गुड मॉर्निंग इन खमा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये है सगाई का व्लॉग मेरे बना की, मतलब जो मेरे मम्मिया ससुर है उनके बेटे की इंगेजमेंट और तिलक दोनों है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों के यहाँ तिलक और इंगेजमेंट कैसा होता है। तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे 8:15 के लगभग। पापा हुक्म, मम्मा हुक्म, दादी हुक्म, मैं कुछ हम मतलब पाँचों गए थे। भाभी सा जा नहीं पाए थे बिकॉज गर्मी है, फिर बाईसा का स्कूल भी था। तो वहाँ पर मंदिर था, चिंतामन गणेश मंदिर महितपुर में। तो वहीं पर इन्होंने सारा फंक्शन वगैरह रखा था, तो हमने पहले दर्शन किए। हम 10:15 के लगभग पहुँच गए थे, पर गेस्ट कोई भी नहीं आए थे, मतलब लड़कों की साइड से। लड़की वाले सब आ गए थे। तो ये पूरा इसे डेकोरेशन किया था। लुगड़ी ऐसे नहीं, साइड रूम वगैरह है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग ऊपर चले गए थे रूम में। फिर हमको नाश्ता वगैरह दिया। नाश्ते में दिया था अंगूर और श्रीखंड और केले की चिप्स, क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रे। तो मैक्सिमम लोगों के नवरात्रे भी है और आज मंडे है, तो मंडे फास्ट भी, इस वजह से उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। फिर कुछ के मिले भुआसा के साथ हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, मस्ती की। एक दूसरे के व्लॉग्स के जो मतलब मोमेंट्स थे वो शेयर किए कि कैसे क्या, कितनी प्रॉब्लम आती है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की और बातें की खूब सारी। कुशु बैड बॉय, कुशु रोता है, कुशु तो नहीं रोता है, कुशु तो गुड बॉय है। कुशु तो दांत भी है ना, छोटा सा होता है। दांत भी रो रही है। कैसे रो रहा है कुशु? देख देख कुशु, देखो कुशु कैसे रो रहा है, देखो। ये रिद्धि हंस रही है। कहाँ है रिद्धि? कहाँ है रिद्धि भाईसा? ओ रिद्धि भाईसा, ओ रिद्धि भाईसा, ओ रिद्धि भाईसा। कितनी स्मार्ट नोज यार। मामी सा, मामी चौकन खमागनी कर लो। खमागनी कैसे? खमागनी करना आता है ना? कहाँ जाऊँ? ऐसे करके खमागनी। खमागनी कर रहे थे। खमागनी मामी चौकन। खमागनी करो ऐसे। खमागनी। अब ले लूं? ये खुशी को हेलो कर लो। इधर हेलो। हेलो कर दो। हेलो। हेलो इधर 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 कैमरे में। हेलो। हेलो। नहीं करना, नहीं करना। अरे कर लो यार, अरे कर लो यार, कर लो यार बेटी। 6 महीने के हो गए ना। तो हमारे आ गए बनासा। तो वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है 2 बजे बाद का मुहूर्त है। तो खाना वगैरह खा लेंगे, तब वो रेडी होने जा रहे थे। वो यही बोल रहे थे मैं ऐसा दिख रहा हूँ, वीडियो मत लो। फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने। दाल, वाफले, राइस और लड्डू, रायता। ऐसा खाना बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने सबने खाया। और कुछ ने मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशान किया आज, बट इट्स ओके, एंजॉय किया काफ़ी हम लोगों ने। फिर उसके बाद तिलक हो रहा था इधर। तो हम लोगों के यहाँ तो मतलब होता है ना, अब ससुराल पक्ष से तो मैं जा नहीं सकती। तो मैंने मोबाइल भाईसा को दिया था, उन्होंने ही थोड़ा बहुत क्लिप लिया। पूरा तिलक का मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मैं जा नहीं सकती। तो यहाँ स्वास्तिक बनाया था और स्वास्तिक के ऊपर इन्होंने कलश रखा था, गेहूँ से बनाया था स्वास्तिक। तो वही उसके बाद बहन आरती करती, तो वही सोना भाईसा आरती कर रहे हैं बना की। मतलब तिलक की जब रस्म पूरी हो जाती है तब ये चीज़ होती है। उसके पहले क्या होता है, सब लोग आके तिलक लगाते हैं और जो भी गिफ्ट हो पैसे के तौर पे या कुछ भी, वो लड़के को देते हैं और रिंग वगैरह भी पहनाते हैं। तो रिंग सेरेमनी होगी अभी। तो अभी सिर्फ तिलक का फंक्शन चल रहा है। फिर सब जितने भी गेस्ट आते हैं उनको सबको कपड़े करते हैं, जेंट्स लेडीज़ सबको। तो वैसे हमारे यहाँ तिलक में सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं, तो जेंट्स को कपड़े दिए। फिर इधर लेडीज़ों को भी उन लोगों ने दिया, क्योंकि रिंग सेरेमनी भी थी, तो इस वजह से। और हम लोगों की साइड लाए थे पोशाक, सैंडल, रकम 5, चांदी की रिंग, सोने की रिंग और इयररिंग्स कान के और सोने की नथ और मतलब ऐसे 4-5, एक पायल। तो ये 5 रकम हो गई थी और पोशाक, ड्रेस वगैरह हो गई थी, जूतियाँ हो गई थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें देते हैं एज अ गिफ्ट। और सेम दूल्हे के लिए भी लाते हैं उसके पूरे कपड़े वगैरह जो भी मतलब रहता है, सारी चीज़ें लड़की वाले भी करते हैं, जैसे लड़के वाले करते हैं सेम।
पचरंगी पागड़ी में मारो भरतार, उबी उबी बाटा जोवे मुँह मलसिनार। पचरंगी पागड़ी में मारो भरतार, उबी उबी बाटा जोवे मुँह मलसिनार। फिर उसके बाद बिन्नी को बिठा दिया था पाटले पे, तो वही बिन्नी को अब मामी सा पोशाक और सारी चीज़ें झिलाएंगे, सारे फ्रूट्स, मिठाई और जितने भी सामान थे वो सब कुछ झिलाएंगे अब बिन्नी को। तो मतलब ये सारी प्रोसेस होती है। नानी सा ने भी किया और फिर मामी सा, क्योंकि बड़े हैं और छोटे मामी सा कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ मामा साहब भी नहीं, वो भी करेंगे बट ये सुहाग वाली रस्में सारी बड़े मामी सा निभाएंगे। तो ये पोशाक है प्योर की जो कि लेके आए हैं, तो वही उड़ाते हैं ओढ़नी, तो वही ओढ़नी उड़ाएंगे अभी मामी साहब। तो ऐसे करके इसके बाद फिर क्या करेंगे कि सभी लोग उनको जो गिफ्ट है और जो ड्रेस लेके आए वो सब देंगे। मेरे यहाँ से मेरे मम्मा लेके आए, और जो ड्रेस नहीं लेके आए वो पैसे वगैरह झिलाएंगे, मतलब गोद भराते उस टाइप से सारी प्रोसेस चलेगी। पतासे भी रखे हुए हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी साइड से आई है। सेम ऐसा ही क्या होता है कि लड़की वाले भी करते हैं तिलक में लड़के के। तो ये पहले अलग अलग होता था, बट अब क्या मैक्सिमम लोग सब एक साथ ही करने लगे हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें करेंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में वो रहता है ना, जानना पहचानना है, सारी चीज़ें हो जाती है। ये छोटे मामी साहब भी अब उनको बिन्नी को करेंगे और ऐसे गिफ्ट ड्रेस ही देंगे वो भी। तो एक चीज़ तो ये भी है कि पहले हम लोगों के यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती थी, सिर्फ तिलक होता था और लेडी से ही जाके लड़की को रिंग पहना देती थी। तो इस वजह से अलग अलग करते थे, बट आजकल तो ये ट्रेंड में ही हो गया है कि रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं। तो वही इसीलिए एक जगह रखने लगे ताकि दोनों का काम हो जाए। एक तो टाइम की भी प्रॉब्लम है, कोई दो बार जाएगा आएगा, इधर के भी गेस्ट उधर के भी गेस्ट, इतना टाइम किसके पास है। तो ये आजकल हो गया है कि सब एक जगह ही तिलक, रिंग सेरेमनी सब कुछ एक जगह हो जाता है। एक हिसाब से वो सही भी है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। आज के ज़माने में किसके पास इतना टाइम है जो कि बार बार जाएगा और आएगा। तो अब मेरे मम्मा हुक्म झेला रहे हैं ड्रेस जो बिन्नी के लिए लाए थे मम्मा। फिर उसके बाद सोना पैसा झेलाएंगे, फिर मैं आऊँगी उनकी गोद भरवाने के लिए। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस चली। फिर ये मैं आ गई थी, फिर मैंने बिन्नी को बिंदी वगैरह लगाई और पैसे उबारते हैं हमारे यहाँ ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी हो, और जो नावी जो पीछे रहता है उसको देते हैं। मतलब एक ट्रेंड है हम राजस्थानी लोगों का, आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो जानकारी के लिए मैं बता ही रही हूँ। फिर उसके बाद स्टेज पे चले गए थे बना और बिन्नी और हम सभी। फिर उनका रिंग सेरेमनी हुआ। तो पहले बना ने पहनाई चांदी की रिंग, उसके बाद फिर सोने की रिंग, फिर बिन्नी ने भी ऐसा किया। चले जाता हूँ जीजा के उधर। क्लैपिंग तो करो, ताली तो बजाओ, जिसके हाथ फ्री है।
फोटो भी ले लेना भाई साहब वहाँ से। बस ये तो हो गई। अभी बना भी नहीं। फिर उसके बाद बिन्नी ने सबके धूप लगाए और इधर बहुत ही प्यारा मंदिर मतलब बना हुआ है। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है, तो वही मैं देखने तो जा नहीं पाई बिकॉज पोशाक भी हेवी पहन रखी थी और कुछ भी मुझे परेशान कर रहा था। फिर बिन्नी के साथ थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया हम लोगों ने सभी ने। तो ये सारी हमारी फैमिली, मेरे मम्मा ससुर के यहाँ की मासी सा, ये मम्मा हुकम और मैं और कुशु, तो दोनों दादी पोता बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ सो गया था, वो उठा था तो वो चिड़चिड़ कर रहा था, तो मम्मा ने उसको गोदी में लिया। फिर बना के साथ एक फ़ोटो तो बनता ही है। फिर ये हम लोगों ने सबने सेल्फ़ी ली थी, मासी साहब कम कुंड वाले और मैं। फिर ये पूरी फैमिली है, पाइसा, जीजा और हम सब। फिर इधर ये दोनों बना सिन्नौद वाले। फिर हम रिटर्न हो गए थे घर के लिए, तो हम जा रहे हैं जमाईसा और ऋतु भैसा के साथ उज्जैन तक जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ चले जाएंगे देवास। तो वही इन्होंने हमको उज्जैन छोड़ दिया था मासी सा के यहाँ, तो अब ये लोग निकल रहे हैं, तो वही भाई सब उसको दे रहे हैं पैसे। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाबू किसी कर दो, दादू को।